हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ लॉ पर। और मैं एडवोकेट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दी रेफरेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जी हाँ, जो कि है प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन। तो गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन ये होती क्या है। तो गाइज चलिए देख लेते हैं। बेसिक मीनिंग ये समझिएगा, ये एक ऐसा राइट है जो प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है, ये एक ऐसा राइट है जो किसी पर्सन को कब कब दिया जाता है, किसी स्पेशल स्टेटस की वजह से, स्पेशल रिलेशन या किसी ऑफिस की वजह से उसे एक ऐसा राइट दिया जाता है कि उसे जो कुछ भी पता है या उसने गेन किया है, जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है, उसके लिए ना तो उसे कंपेल किया जाएगा डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उसे प्रेजेंट करने के लिए, है ना, और ना ही उसे आप कंपेल कर सकते, ना आप उसे परमिटेड कर सकते। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें, प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिन्हें शो ऑफ करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए या फिर ओरली स्पीक करने के लिए कोर्ट ना तो कंपेल कर सकता है और ना ही बाउंड कर सकता है। ये होती हैं स्पेशल प्रिविलेजेस, है ना। तो ये तो हमने देखा बेसिक मीनिंग। अब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के रेफरेंस में। तो ये देखिएगा, ये 121 से स्टार्ट हो जाती हैं। 121 से लेकर के सेक्शन 121 से लेकर 132 तक इसका प्रोविज़न दिया गया है स्पेशल, ये जो हमारी प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है। और यहाँ से काफ़ी बार मेंस में क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, चलिए कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन इसकी क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर नहीं कर सकते, या फिर कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे वो शेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, अभी हमने लास्ट वीडियो में कॉम्पिटेंसी पढ़ी थी, तो हमने देखा था सेक्शन 120 जो बता रहा है वो ये बता रहा है जो हस्बैंड और वाइफ होंगे वो क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में। ठीक है, 120 में हमने देखा। लेकिन अब हम बात करते हैं 122, सेक्शन 122 जो हमें क्या बता रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में ड्यूरिंग दी मैरिज, जब तक उनकी मैरिज एग्जिस्टेंस में है, कुछ भी अगर कम्युनिकेशन पास आउट हुई है, उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास आउट की है, तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए हस्बैंड और वाइफ को ना तो कोर्ट कंपेल कर सकती और ना ही उन्हें परमिटेड किया जा सकता। ठीक है गाइज, ये तो हमने देखा। ड्यूरिंग दी मैरिज होना चाहिए कि ड्यूरिंग दी मैरिज अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो आप उसे क्या करेंगे, ना तो कंपेल करेंगे और ना ही उसे परमिटेड करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक प्रॉब्लम आई है आपके पीसीएसजे के एग्ज़ाम में ही कि क्या हुआ था, अगर हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ ने ड्यूरिंग दी मैरिज अपनी इन्फॉर्मेशन आपस में पास आउट की, ठीक है, अब उनका डाइवोर्स हो गया, तो क्या डाइवोर्स होने के बाद जो ड्यूरिंग दी मैरिज की एग्जिस्टेंस उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास आउट की थी, शेयर की थी, क्या आफ्टर द डाइवोर्स उसे वो शेयर कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन थी और आप उन्हें शेयर नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, अगर आप सेक्शन 122 पढ़ेंगे तो उसमें यही कुछ आपको जनरल रूल देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग दी मैरिज हस्बैंड वाइफ ने कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर किए, पास आउट किए, तो उसे आप रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे प्रेजेंटेशन करने के लिए ना तो आप उसे बाउंड कर सकते हैं ना कंपेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ ड्यूरिंग दी मैरिज अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, या फिर ड्यूरिंग दी मैरिज वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका एविडेंस आप दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि अभी हमने स्टार्ट करते हैं, बेसिक पढ़ा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ड्यूरिंग दी मैरिज अगर कुछ भी कम्युनिकेशन वर्ड पे यहाँ पे फोकस कीजिएगा, कम्युनिकेशन हुआ तो उसका एविडेंस नहीं देंगे। एक केस नोट कीजिएगा, रामचंद्र वर्सेज एम्परर, रामचंद्र वर्सेज एम्परर, AIR 1933 इलाहाबाद कोर्ट का। ठीक है, AIR 1933। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ ये था कि क्या हुआ, हस्बैंड जो है चोरी करके आया वाइफ के पास और उसे कुछ ज्वेलरी दी। अब जब ज्वेलरी दी तो वाइफ ने पूछा तुम लाए कहाँ से, उसने कहा यार एक पर्सन था उसके घर में गया, उसे शूट किया, मैंने मार दिया और उसकी ज्वेलरी उठा करके लाए और तुम्हारे लाया। अब उसकी वाइफ जो थी वो एज अ विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट हुई। जब कोर्ट में प्रेजेंट हुई तो उसने कोर्ट में पूरा ये जो ट्रांजेक्शन था, पूरा कन्वर्सेशन बताया। तो अब क्या किया जाए, कोर्ट इस कन्वर्सेशन को जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ था उसे एक्सेप्ट करे या ना। कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज़ नॉट अ रेलिवेंट एविडेंस। ठीक है, ये प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन थी, है ना, इस वजह से इसे एडमिसिबल नहीं किया गया। ये तो हुआ जनरल। अब हम देखते हैं बेसिक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहले एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाता है कि अगर आप 122 पढ़ेंगे उसमें नीचे लिखा है अगर हस्बैंड और वाइफ में से उनमें से किसी ने कंसेंट दे दिया, यानी कंसेंट दे दिया, अपना राइट ही वेव कर दिया है,
तो ठीक है भाई, आप चाहें तो आप, मैं अगर मेरी और मेरी वाइफ की बात होती है तो मैं उसे बोलता हूँ ठीक है, अगर कल वो प्रोसीडिंग हुई, ठीक है यार तुम एविडेंस दे दो, तो क्या होगा, वो एविडेंस दे सकता है। यानी कि अगर मैंने अपना राइट वेव कर दिया है तो क्या कर सकती है दूसरी पार्टी, एविडेंस दे सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कंडक्ट। ये जो है ये कंडक्ट को बार्ड नहीं करता सेक्शन। अगर वाइफ ने हस्बैंड का कुछ कंडक्ट देखा और उसका एविडेंस दिया तो वो जो एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा। फॉर एन एग्जांपल, लैंडमार्क केस नोट कीजिएगा, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AR 1954 सुप्रीम कोर्ट। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AR 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड क्या था, रात के अंधेर में छत पे से उतरा, उसके हाथ में एक चाकू था, कपड़े उसके खून में हुए थे, गया नीचे भूसे की कोठरी में, चाकू को छुपाया उसने, छुपाया, आया, नहाया धोया, अपने कपड़े धोए और वाइफ के पास आ गया। और वाइफ ने पूछा कहाँ से आया हो, तो उसने कहा कुछ नहीं, बस एक काम था वो ख़त्म करके आया। क्या हुआ, ट्रायल चला, वाइफ को बुलाया। जब वाइफ को बुलाया तो वाइफ ने क्या किया, पूरा एक ये स्टेटमेंट बताया भाई, पूरा ये जो सीन था बताया कि ऐसे ऐसे रात में था जी, छत पे से आया था, फिर कपड़े खून में थे, गया नहाया धोया, आया मेरे पास ऐसे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इसका जो कंडक्ट देखा वो तो पार्ट रेलिवेंट है, जो वाइफ ने कंडक्ट को देख करके हस्बैंड के, जो वो आया, नहाया धोया, कपड़े चेंज किए, चाकू को छुपाया, ये कंडक्ट था, है ना, तो ये तो रेलिवेंट है, इसका आप एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन जो वाइफ हस्बैंड ने कहा एक काम खत्म करके आऊँ, ये कम्युनिकेशन इसका एविडेंस नहीं दे सकते। तो याद रखिए, अगर दूसरी पार्टी के कंडक्ट की बात है तो कंडक्ट का आप एविडेंस दे सकते हैं, वो प्रिविलेजेस हमारी कम्युनिकेशन से बार्ड नहीं होता। अब तीसरा आती है, सपोज कीजिए हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, वो दोनों ही तो एविडेंस नहीं दे सकते कन्वर्सेशन का, लेकिन अगर थर्ड पर्सन ने सुन लिया उनको कन्वर्सेशन तो वो एविडेंस दे सकता है। और एक कौन सा केस था, अप्पू वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें बोला हस्बैंड और वाइफ की कन्वर्सेशन हो रही है, सीक्रेट कन्वर्सेशन हो रही है, थर्ड पार्टी ने उसे सुन लिया तो वो भी एविडेंस दे सकती है। ठीक है, अब आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट, कौन क्या एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, अब दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या होगा, तो ये एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा, और अगर कोई सिविल सूट चल रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच में तो भी वो एविडेंस दे सकते हैं। तो गाइस ये था प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन बेसिक, देखा होता क्या, जो स्पेशल स्टेटस रिलेशन या ऑफिस के बिहाफ पर किसी पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, और कब कब हस्बैंड और वाइफ का जो प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है कब कब एक्सक्लूड किया जाएगा, जब वो ड्यूरिंग दी मैरिज कन्वर्सेशन के बारे में होगा, और कब एडमिसिबल किया जाएगा, जो अभी हमने एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस पढ़ी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस, स्टे होम स्टे सेफ।